आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में डीबीआर नाम की एक कंपनी है जिसका दावा है कि वो रजिस्टर्ड है। देश के कई राज्यों में, बिहार के कई जिलों में उसके ब्रांचेज हैं। और पिछले दिनों जो वहां पे एक सनसनीखेज मामला सामने आया, रोंगटे खड़ा कर देने वाला जो मामला सामने आया कि डीबीआर कंपनी की एक महिला ने एफआईआर में लिखवाया है, कंप्लेन जो किया है कि 200 से ज्यादा महिलाओं के साथ लंबे समय से वहां पे यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। बुरी तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को पीटा जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार होता है। ये बहुत समय से चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि पहले भी बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में हुआ था और डीबीआर कंपनी का जो मामला जब सामने आया तो भाकपा माले का एक जांच दल, जिसमें मैं था, हमारी एमएलसी शशि यादव जी थी, मुजफ्फरपुर के भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड कृष्ण मोहन जी थे, वहां पे सूरज सिंह जो हैं, माले के नेता हैं, इंसाफ मंच के लीडर हैं, और भाकपा माले के कई सारे वहां पे नेता और कार्यकर्ता हम लोग पहुंचे थे। हम लोग जब शिनाख्त करने पहुंचे तो जिस घर में वो लोग रह रहे थे वहां पे हम लोग गए। हमने देखा कि वहां पे अभी भी पुलिस ने उसको सील नहीं किया, वो बिल्डिंग अभी भी सील नहीं है। उसके अंदर अभी भी छोटे बच्चे, 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे रह रहे थे, जिनको अलग अलग राज्यों से लाया गया था। उनसे हम लोग जब बात किए तो उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन पहले, किसी ने कहा कि हमें 7 दिन पहले यहाँ पे लाया गया है। हालांकि वो झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे बाल श्रम का काम तब भी चल रहा है। जो वहां पे सारे कमरे थे उसको कंपनी ने लिया था, रेंट आउट किया था। और जब पूरा मामला हम लोग आस पड़ोस के लोगों से बातचीत किए तो जो समझ में आया वो यही है कि मुजफ्फरपुर में लंबे समय से डीबीआर कंपनी, जो एक नेटवर्किंग कंपनी है, दवाई बेचने के नाम पर, लोगों को रोजगार देने के नाम पर, और खास करके लड़कियों को वहां पे बुलाया जाता है, उनके साथ उनसे पहले पैसे ले लिए जाते हैं और फिर बड़ा उनको रकम मिलेगी, उनको पेमेंट बड़ा मिलेगा, ये झांसा देकर के उनको वहां पे रखा जाता है। और धीरे धीरे उनके साथ यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, मारपीट, इस तरह की घटनाएं की जाती है, जिसके वीडियो सामने आए। जो वीडियो है उसको वहां का जिला प्रशासन, पुलिस महकमा जो है वो मानती है कि ये वीडियो सही है, उसका जांच उन लोगों ने कर लिया। तो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियों को बेल्ट से पीटा जा रहा है, थप्पड़ से पीटा जा रहा है, लड़कों को पीटा जा रहा है। ये पूरा मामला सामने आया और इसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर शहर के अंदर कुछ ऐसी सूचनाएं हम लोग को मिली कि अचानक से कोई लड़की जो कॉलेज जाने वाली है वो गायब हो जा रही है। 5 दिन 7 दिन से वो गायब है, पुलिस कोई उस पर जांच पड़ताल ठीक से नहीं की है। ये सारी चीजें जब हम लोग को पता चला तो हमारा जो जांच दल था, हम लोग सिटी एसपी से जाकर के मुलाकात किए। हमने सिटी एसपी से पूरे मामले को कैसे ठीक से जांच करना चाहिए हमने अपने तरीके से सुझाव दिया। लेकिन वहां बात करने के दरमियान हम लोग को जो महसूस हो रहा है कि ये मामला जितना गंभीर है उससे काफी कम गंभीरता प्रशासन की है। अभी भी केवल थाना जो है और जो जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी है वही इस जांच में लगे हुए हैं, जबकि इसमें शामिल जो उत्पीड़ित लड़कियां हैं वो बिहार के तकरीबन हर जिले से, हर इलाके से लड़कियों को वहां बुलाया गया था, उनके साथ गलत हुआ। तो जांच भी बाकायदे राज्य स्तर पर ठीक से होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रहा है। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब कंप्लेनेंट, जिसने शिकायत किया, वो जब पहली बार अपनी शिकायत को लेकर के कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, 3 बार हमारा एबॉर्शन हुआ है, हमारे साथ मारपीट हुई है, जब ये शिकायत लेकर के वो स्थानीय थाना में जाती है तो थाना प्रभारी ने साफ इनकार कर दिया कि हम केस दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद उस महिला को कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में 2 बार जब जाती है तब जाकर के पुलिस इसको संज्ञान में लेता है। ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उनकी मिलीभगत है, और जो रैकेट इतना बड़ा है जिसमें 200 के आसपास मामला आ रहा है सामने, जांच के बाद स्पष्ट होगा 200 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना है, तो कहीं ना कहीं इसका कोई न कोई ऊपर से राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। हमने ये साफ कहा है कि इसमें कोई लीपापोती नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन अभी तक इस पूरे मामले को केवल एक लड़की के कंप्लेन तक सीमित रख के
और उस मामले में भी प्रेम प्रसंग ढूंढने की कोशिश कर रही है। हमने ये साफ कहा है कि पूरे मामले को लेकर के न्यायिक जांच होनी चाहिए। जांच में इस बात की भी पड़ताल हो कि आखिर किस तरह के आधिकारिक संरक्षण या राजनीतिक संरक्षण इस रैकेट को मिला हुआ था। एक बात ये। दूसरी बात कि जो कंप्लेनेंट हैं और जो विक्टिम है, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको समुचित न्याय मिले, उनको संरक्षण मिले, सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाए, उनके पुनर्वास की गारंटी की जाए और जांच के दौरान जो लोग भी पाए जाते हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मांग को आपके सामने रखेंगे। देखिए, ये जो बात सामने आ रही है कि संरक्षण मतलब राज्य से प्राप्त है या नहीं, वहाँ के प्रशासन तो इसको बिल्कुल नकार रहे हैं। मगर आज आप देखेंगे कि मनीष सिन्हा जो कि ठीक उसी जगह पे 1 साल पहले छापामारी की जाती है, 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है और मनीष सिन्हा पे जांच ही चल रही है। ये किस बात को दर्शा रहा है? जबकि उस समय में मुख्य अभियुक्त तो मनीष सिन्हा, इसकी राजनीतिक संलिप्तता क्या है? क्योंकि कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि कुछ भाजपा नेता का इसमें कुछ वीडियो भी सुनने को आया, वो अभी हम लोग नहीं देखे, मगर वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं। और जिस तरह से वो हथियार इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के लोकल लोग बता रहे थे कि वहाँ का थाना पूरी तरह से उसके चंगुल में है, उसके प्रभाव में है और थाना धमकाने का काम कर रहा है कि अगर कोई भी इसके खिलाफ मुख खोलेगा तो उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे, उसको हम फंसा देंगे, जो हम लोग हमारी जांच टीम जो पाई। तो ये पूरी तरह से जो वहाँ चल रहा है, क्योंकि 1 साल पहले आप उसी बिल्डिंग में छापा मारते हैं और 1 साल बाद फिर उसी बिल्डिंग में ये कार्रवाई की जाती है और फिर वहाँ से ये चीजें सामने आती है। किस बात को दर्शा? जब हम लोग सिटी एसपी को ये सवाल हम लोगों ने पूछा तो वो कहे कि अब वहाँ कॉल सेंटर नहीं है। कॉल सेंटर ठीक है, बंद हो गया, मगर किसी न किसी रूप में तो वही उस बिल्डिंग में काम तो ये चल रहा था। तो ये आज बिना राजनीतिक संरक्षण के बड़े स्तर पर ये संभव नहीं है। इसलिए ये जो वहाँ मुजफ्फरपुर में लड़कियों के व्यापार का जो एक नौकरी के नाम पे इस तरह का जो हमारी बच्चियों का, हमारी बेटियों का जो शोषण हो रहा है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और इसकी बिल्कुल न्यायिक जांच करके इसमें जिनकी भी संलिप्तता है और इनको पूरी मतलब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उन लड़कियों को फिर से मतलब एक मुआवजा दे करके और उनको सरकारी जॉब में उनको कहीं न कहीं इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि वो सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी को जी सके। ये मांग हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करते हैं और सरकार से ये कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार से, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आपके ही राज्य में उस समय भी नीतीश की ही सरकार थी और एकदम ब्रजेश मोहन ठाकुर वो कह लीजिए कि इनके दाहिने हाथ थे और इस समय भी आप ही मुख्यमंत्री हैं। अगर आप इसको जल्द से जल्द उजागर नहीं करते हैं तो इसको हम लोग पिछले बार भी अगर देखा जाए तो सड़कों पे आंदोलन करके बिहार बंद जैसे कार्यक्रम हम लोग किए थे। तो इस बार भी हम तमाम लोग मिल करके आंदोलन होगा, बड़े आंदोलन होंगे और उन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा आपको देनी है। आपने कहा है कि राजनीतिक दल की संलिप्तता पाई गई है, कि वो कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं? हमने कहा कि जितना बड़े पैमाने पर ये रैकेट चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसको सारी सरकार की सुविधाएं, चूंकि अपने आप को रजिस्टर्ड संगठन कह रही है, 1 साल पहले उसी बिल्डिंग में छापा पड़ा था और फिर से वही काम वहां पे अगर हो रहा है तो निश्चित तौर से बगैर कोई राजनीतिक संरक्षण के, बगैर कोई अधिकारियों के संरक्षण के ये संभव नहीं होगा। इसीलिए जब हम लोग न्यायिक जांच की बात कह रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि न्यायिक जांच कुछ बिंदु, सीमित बिंदुओं पर ना हो, बल्कि इस बात पर भी हो कि उनका कोई राजनीतिक संरक्षण, सत्ता का संरक्षण प्राप्त था कि नहीं था। ये हम लोग मांग कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। बोला है कि बीजेपी के नेता का हाथ है। हम लोग जो जांच की टीम गई तो स्थानीय लोगों ने जो कहा उसको, मैम ने ये भी कहा कि उसको हम लोग ये नहीं करते हैं, प्रमाणित नहीं करते हैं, लेकिन ये जांच में जब स्पष्ट आएगा तो उसका खुलासा भी होगा और उस पर कार्रवाई की भी बात होगी, संघर्ष भी होगा।
क्या है, आप मानते हैं कि बड़ी मछली पहुंच से बाहर होती है तभी इस तरीके का बार बार कांड हो रहा है? निश्चित तौर से अभी जो प्रशासन का रवैया है वो उसमें यही चाहते हैं लोग कि जिस महिला ने कंप्लेन किया और जिसके खिलाफ मुख्य आरोपी जिसको उन्होंने बनाया उन्हीं दोनों तक ये मामला सीमित रख दिया जाए, जबकि हकीकत है कि कुछ और लड़कियों के साथ बेल्ट से उनकी पिटाई, उनके साथ गाली गलौज, मारपीट का वीडियो सामने आया। तो वीडियो तो चंद केसों में सामने आता है, कुछ मामलों में सामने आता है, इससे बहुत ज्यादा संख्या में वहां पे लड़कियों के साथ मार पिटाई और यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही होगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मामला है। डीवीआर कंपनी से जुड़ी हुई हर महिला का बयान लिया जाए, वहां तक प्रशासन पहुंचे, उनका बयान लिया जाए, उनका जांच हो और तब ढंग से एक मुकम्मल तस्वीर सामने आएगी और उसको लेकर के सरकार को अपना कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन प्रशासन का जो रवैया है एक केस तक सीमित रख करके पूरे मामले को दबा करके कहीं न कहीं आप बड़ी मछलियों को बचाना चाह रहे हैं। मुजफ्फरपुर एक ये बड़ा सेंटर के रूप में दिख रहा है। उस समय भी मैं भी एकदम मतलब वो कह लीजिए कि बहुत मुश्किल से वो चीजें सामने आई, बहुत हिम्मत करके एक दो लड़की सामने आई थी और इस घटना को पूरी तरह से लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग उसमें आंदोलन किए, संघर्ष किए, तब वो चीजें सामने आई। इस भी घटना का अगर आप देखिए तो उसी तर्ज पे लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़की का अपना कोई एक संबंध था, शादी करने की बात थी। ये इस रूप में इस घटना को मतलब कहिए कि खत्म कर लिपापोती ये सामने पेंट कर रहे हैं। तो ये मतलब बिल्कुल ये मतलब इसी बात को तो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी मछली इसमें शामिल है। नहीं तो आप पिछले बार ही इसको आप जड़ तक जा करके चीजों को आप खत्म कर सकते थे, मगर वो चीजें नहीं है क्योंकि वो छोटी घटना पर ही वो वहां पर स्टॉप हो गया और फिर आज ये सामने आई तो आप इसको इस रूप में सामने ला रहे हैं प्रेम प्रसंग के रूप में। तो इस बार मनीष सिन्हा अभी तक बाहर है, उस समय भी वो मुख्य अभियुक्त था और आज की डेट में भी वो मुख्य अभियुक्त है। तो ये मनीष सिन्हा कौन है, इसका क्या राजनीतिक संरक्षण है, तो ये चीजें तो जांच का विषय, इसलिए तो हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। और ये इन चीजों को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजों पे आप याद कीजिए कि वहाँ पे एक और बड़ी घटना हुई थी, उस लड़की का भी नवरूना का आज कह लीजिए कि पता नहीं चल पाया वो मतलब कहाँ चली गई। तो ये मुजफ्फरपुर में अभी भी हम लोग जो गए तो 4-5 लड़कियों का गायब था। एक भाकपा माले की जिला कमेटी के साथी उनकी बेटी लापता है 1 सप्ताह से।